नमस्कार दोस्तों। भारत देश अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए माना जाता है। वहीं हिंदू धर्म शास्त्रों में ये प्रथा है कि शख्स भोजन करने से पहले ईश्वर को भोग लगाए, उसके पश्चात ही फिर भोजन करे। शुद्ध तथा उचित आहार ईश्वर की भक्ति का एक अंग है। भोजन करते वक्त किसी भी अपवित्र खाद्य पदार्थ का ग्रहण करना गलत माना जाता है। यही वजह है कि भोजन करने से पूर्व ईश्वर को भोग लगाने की विधान है, जिससे कि हम शुद्ध एवं उचित आहार ग्रहण कर सकें। अथर्ववेद में बताया गया है कि भोजन को हमेशा ईश्वर को अर्पित करके ही करना चाहिए। भोजन करने से पहले हाथ, पैर और मुंह को अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए। वहीं ईश्वर के भोग लगाने का सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी है। यदि आप भोजन को गुस्सा, नाराजगी और उतावले मन से करते हैं तो ये भोजन आपके शरीर को नहीं लगता है, जिसका शरीर तथा मन पर नकारात्मक असर भी पड़ता है। कई हिंदू परिवारों में ऐसी व्यवस्था होती है जो भोजन बच जाने के पश्चात सबसे पहले ईश्वर को भोग लगाते हैं। उसके बाद ही घर परिवार के सभी लोग, यहाँ तक कि बच्चे और बूढ़े भी भोजन करते हैं। शास्त्रों में इस बात को दान दोष दूर करने के लिए जरूरी बताया गया है। भाव शुद्धि के लिए भी ये आवश्यक होता है। हालांकि आज का व्यक्ति इस बात को अंधविश्वास करार देगा। एक कहानी के अनुसार ऐसे ही एक शख्स ने एक बार एक धार्मिक समारोह में जगत गुरु शंकराचार्य जी से ये प्रश्न किया कि ईश्वर को भोग लगाने से भगवान तो उस भोजन को खाते नहीं हैं और न ही उसके रूप रंग या स्वरूप में कोई बदलाव आता है, तो ये क्या भोग लगाना एक अंधविश्वास नहीं हुआ? तो इस पर जवाब देते हुए शंकराचार्य जी उसे समझाते हैं कि जिस तरह आप मंदिर जाते हो तो प्रसाद के लिए ले गई चीजें में ईश्वर के चरणों पर अर्पित कर देते हो। अर्पित करने के बाद जब आप उस अर्पित की गई चीजों को वापस लेते हो तो उसके आकार, प्रकार तथा स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आता, फिर भी तो वो प्रसाद बनता है ना। उसी प्रकार ये भी भोग दिया हुआ खाना प्रसाद बन जाता है, फिर चाहे उसका आकार, प्रकार, स्वरूप बदले या ना बदले। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।